प्रणाम बच्चों। गुड मॉर्निंग। सभी स्वस्थ है। एग्जाम की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मेरे छात्र बहुत ही होशियार और कॉन्फिडेंट हैं। हर रोज वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि मुझे मेरे बच्चों का भविष्य की चिंता है। लड़का हो या लड़की, दोनों मेरे लिए समान है। तो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, न मैथ्स न साइंस न इंग्लिश। तो क्या करेंगे? आज कुछ नया सीखेंगे। नए में क्या है, पेपर कैसे लिखना है। एग्जाम का वक्त आता है तो एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि बात क्या होती है, टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं। आप कमजोर हो पढ़ाई में, टॉपर हो, वो अलग बात है। लेकिन पेपर कैसे लिखना है, केवल पढ़ाई से लिखाई से। घर में जो लोग तो वो बात अलग है, लेकिन एग्जाम में पेपर लिखने की अलग कुछ स्टाइल है। तो टॉपर सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो प्रेजेंटेशन से आप बन सकते हो। वो प्रेजेंटेशन क्या है? आपने एग्जाम दिया, एग्जामिनर आपके चेहरे को नहीं जानता। आपकी आंसर शीट, आपकी कॉपी ही आपका आईना है। वो आंसर शीट में जो लिखावट है, जो प्रेजेंटेशन है पेपर्स का, वही आपकी पर्सनालिटी बनती है कि इस बच्चे ने किस तरह से लिखा है। तो कहते हैं अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो 7 रूल्स में आपको बताऊंगा। आपकी कॉपी अगर आपकी पर्सनालिटी बनती है, फर्स्ट इंप्रेशन, तो 7 रूल्स हम देखेंगे जो टॉपर्स ज्यादातर यूज करते हैं। आप भी टॉपर हो, मैं आपको कभी कमजोर नहीं कहता। आप कभी कमजोर थे नहीं और होने वाले भी नहीं। तो 7 रूल्स, मेन पॉइंट, 7 पॉइंट्स ऑफ टॉपर, स्टेप बाय स्टेप, केवल 60 पॉइंट। साफ और सुथरा लिखना है। पेपर लिया हाथ में, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, छोटी सी पेंसिल आती है, लाइट, माइंड में लिख लो। 80 में से 90% तो आपको आता है, 60 मार्क का। लिख दिया, पहला लिखना है, साफ और सुथरा लिखना है, टोटली क्लीन। ऐसा रबिंग नहीं करना। ऐसा कुछ करोगे तो इट इज ए बैड इंप्रेशन। इंप्रेशन कैसे बनेगी? बैड। एग्जामिनर बोलेगा साफ सुथरा काम नहीं, मार्क नहीं देता है। इसलिए साफ सुथरा एवं क्लीन लिखना है, बड़े अक्षर में और क्लियर लिखना, बड़े अक्षर में और क्लियर लिखना। बहुत छोटा भी नहीं लिखना है कि एग्जामिनर को देखने में दिक्कत हो। तीसरा है 2 शब्दों, कुछ भी वर्ड्स लिखा, लाइक रीडिंग, लिखा हुआ है, आर रीडिंग, समझ में आना चाहिए। मतलब 2 शब्दों के बीच में जितनी गैप रहेगी, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मार्क देगा। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी बनी, मार्क चलोगे। सेकंड, प्रॉपर मार्जिन, हाउ टू गेट, कैसे मार्क बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। साइड ऑफ लेफ्ट साइड से चालू करो। क्वेश्चन नंबर जरूरी है लिखना। आपको जो आता है क्वेश्चन, वो नंबर लिखो। क्वेश्चन नहीं लिखना, उसका केवल नंबर लिखना। वो कभी भूलना नहीं। आंसर अलग अलग होना चाहिए। जो क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो आंसर भी 15 नंबर का होना चाहिए। और जब आंसर लिखो तो ऐसे लाइन करो, ऐसा पता पड़ेगा दिस इज आंसर। तो आंसर प्रोफेशनल लगना चाहिए। इस हिसाब से लाइक पॉइंट, ऐसा पॉइंट पता पड़ेगा सही ढंग से लिखा है। नंबर 3, आपने जो भी आंसर लिखते हो उसमें कीवर्ड्स, जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूरी करना है। साइंस हो, मैथ्स हो या थियरी, थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इंपॉर्टेंस वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन करना। नंबर 2, फॉर्मूला का बॉक्स बनाना है, बॉक्स में बनाना है। नंबर 3, डेफिनेशन, उसको हाईलाइट करनी है। चेक इज वेरी पीसफुल। तो जो एग्जामिनर देखेगा
इंपोर्टेंस को अंडरलाइन है, फॉर्मूला बॉक्स में है, डेफिनेशन को हाईलाइट किया है, चेक करने में आसानी होगी, खुश हो जाएगा, अपने आप मार्क बढ़ेगा। ये 5 मार्क और ज्यादा देता है। पॉइंट वाइज आंसर, डू नॉट राइट पैराग्राफ। आप एक पैराग्राफ शॉर्ट नोट लिखते हो, ऐसे कभी आंसर नहीं लिखना। आंसर लिखना है ऐसे दिस वाइज 1 2 3, मार्क अपने आप बढ़ेगी, इस हिसाब से लिखना है। हर नया टॉपिक कैसे लिखना है, डायग्राम या तो चार्ट, लास्ट में पेंसिल से, लेवलिंग भी पेंसिल से सही करना है ताकि आपके मार्क बढ़े। साथ और लास्ट मिनट, 3 घंटे पूरे हो गए, आपने पेपर लिख दिया। जितना हो सके अगर पूरे 1 महीना डेली एक सैंपल पेपर लिखते हो तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी, कोई क्वेश्चन पेपर दिमाग में मेमोरी बूस्ट हो जाएगी, स्पीड इतनी बढ़ेगी। 3 घंटे का अगर पेपर है, यू हैव टू क्लियर आधे घंटे में, 2.5 घंटे में आप उसको पूरा कर दो, मतलब 30 मिनट ज्यादा बढ़े। तो जो लास्ट मिनट है, क्या चेक करेंगे हम, क्या चेक करेंगे, स्पेलिंग चेक करना है। अगर कोई आंसर छूट तो नहीं गया गलती से, कि हड़बड़ाहट से नहीं होती, फॉर्मूला अवश्य चेक करना है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, आंसर। अगर ये चेक कर लिया तो समझ में आएगा कि मेरा पेपर पूरा हो गया, मेरा कुछ बाकी नहीं। उससे क्या होता है, 3-4 मार्क तो लास्ट 10 मिनट में चेक करने में पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर बच्चों अगर पढ़ाई करनी है तो प्रेजेंटेशन आपका सही होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये 7 स्टेप। फर्स्ट, साफ सुथरा लिखना, प्रॉपर मार्जिन, थर्ड कीवर्ड्स अंडरलाइन, 5वां पॉइंट वाइज आंसर, 6वां डायग्राम, 7वां लास्ट। ये अगर आपने चेक कर लिया तो मैं दावा के साथ कहता हूँ यू कैन अचीव अबव अचीव। कहते हैं ना, नॉलेज 80% देता है, आपको शिक्षा का ज्ञान है, नॉलेज आपको 80% देगा, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है उससे 20% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगा अपने आप 100%। दिस इज द स्टाइल ऑफ टॉपर। ये स्टाइल किसकी है, टॉपर स्टाइल है। तो आज से हम ये स्टाइल अपनाएंगे। ऐसे नहीं कि जब एग्जाम में लिखना है, कल से अगर पेपर लिखना चालू हो, चाहे वो पेपर आप 4 घंटे में लिखो घर पे चलेगा, लेकिन स्पीड 1 महीने में ऐसे ही बढ़ेगी। आप 2.5 घंटे में पेपर लिखो। अब आपको समझ में आ गया अब ये क्या करना है। 1 महीने के हर रोज पढ़ाई भी करते हैं, मेंटल स्ट्रेसर भी है, एग्जाम का डर भी है, लेकिन क्या शरीर को स्वस्थ रखना है। हेल्दी बॉडी मेक ए हेल्दी माइंड। तो अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। 8 घंटा कंपल्सरी नींद लेनी है, 8 आवर्स नींद लेनी है। गुनगुना पानी पीना है, शुद्ध और सात्विक भोजन करना, घर का भोजन करना, बाहर होटल में कभी खाने जाना नहीं। अभी 1 महीने के लिए टोटली बंद। नंबर 4, मोबाइल टोटली स्विच ऑफ। अगर हो गया तो आधा घंटा ठीक, लेकिन अपने आप के लिए ईमानदार। अगर सैंपल पेपर लिखते हो तो खुद ही टीचर बनो, खुद ही स्टूडेंट बनो, अपने आप पे ईमानदार। कहने का मतलब हेल्दी बॉडी लिखते हैं, इसकी हेल्दी बॉडी तो दिमाग पावरफुल होता है, आपका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप मार्क करोगे। इसलिए कहते हैं नॉलेज 80% एंड प्रेजेंटेशन 20, यू हैव टू अचीव 100%। बच्चों आज का सेशन थोड़ा छोटा था, तो आज से डिसाइड करो कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, हाउ कैन बी डेवलप अवर प्रेजेंटेशंस। तो एग्जामिनर ने अगर लिखा कि बच्चे ने परफेक्ट लिखा, वो बोलेगा फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, आंसर शीट में इंप्रेशन पड़ेगी, वाह बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। तुरंत आपकी लिखावट, आपका प्रेजेंटेशन, आपके मार्क अपने आप बढ़े, क्योंकि उसे चेहरा दिखा नहीं, अपने आप कॉपी देखिए। कॉपी इतनी साफ सुथरी पावरफुल होनी चाहिए, जहाँ 60 आएंगे वहां 70 आएंगे, वो दिन खोल के आपको मार्क्स देंगे। तो आज का एपिसोड थोड़ा समझने वाला है, एक बार समझना है तो दोबारा इसको सुन लेना, ठीक है। तो हम छात्र छात्राएं बच्चों
प्रेरणा पाठशाला आपका सभी का स्वागत है। जो नहीं जुड़े वो जुड़े, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, फ्रेंड्स को भी दिखाओ, उनको बोलो कि ये प्रेरणा पाठशाला नया पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम बेटा में ले आया है। मेरा अलविदा, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, प्रणाम।